2015 से कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। हुक्मरान लेबर पार्टी का नया सरबरा मुंतखब किए जाने तक जस्टिन ट्रूडो निगरान के तौर पर काम करते रहेंगे। ऑपोजिशन जमात की बढ़ती हुई मकबूलियत पर ट्रूडो पर अपनी जमात का दबाव बढ़ रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 8 जनवरी को कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म फेडरेशन चैम्बर, कराची चैम्बर समेत बिजनेस कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। और केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान टीम इनिंग्स की शिकस्त से बचने में कामयाब, लेकिन मैच न बचा सकी। पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 478 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद 145, बाबर आजम 81 और सलमान आगा 48 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल करके 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। वज़ीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक के कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग पर PTI सेनेटर्स का शुभात का इजहार। मोहसिन अजीज ने कहा कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए ग्रोथ किस तरह आएगी। वज़ीर खजाना ने बताया कि बरामदात को मरहलावार बढ़ाना है। 3 साल में शरह नमो को 6% किया जाएगा। शिबली फराज ने वज़ीर खजाना का दावा गलत करार देते हुए कहा कि उड़ान प्रोग्राम मशगूले खा रहा है। वज़ीर खजाना ने जवाब दिया कि शहर सूद में कमी से इंडस्ट्री को खासा रिलीफ मिला है। 2 से 3 माह में असरात नजर आएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि तरजीही फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए पॉलिसी इकदाम कर रहे हैं। अभी तक इस साल के लिए करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। शिबली फराज ने सवाल किया, ये किस तरह सरप्लस है। गवर्नर ने जवाब दिया कि मुल्की बरामदात में 10 से 12% इजाफा हो रहा है। रवा साल तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का NFC का मामला विफाक के साथ दोबारा उठाने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, वज़ीर आज़म को 3 बार खत लिख चुके। विफाकी हुकूमत NFC हुकूमत की बजाय MNAs के जरिए खर्च करना चाहती है। इजलास में एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अरकान को एतमाद में लिया गया। DC कोरम पर हमला करने वालों को हर हाल में गिरफ्तार करने का फैसला। सखर की अदालत ने यूनान कश्ती हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर खारिजा इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को 15 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस जारी। सेशन कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमती लापरवाही के बायस बेरोज़गार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर गए, जिनमें 75 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर थाने जा रहे थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत। कहा, दुख की घड़ी में शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। फैसलाबाद के इलाके तामलियावाला में मुसल्लह अफराद का थाने पर हमला। लॉकअप में बंद मुखालिफ ग्रुप के 3 मुलजिमान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। थाना पुलिस की गफलत के बावजूद ताहाल किसी एहलकार या अफसर को मुअत्तल नहीं किया गया। IG पंजाब उस्मान अनवर ने DIG इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बना दी। मकतूल कैदी 3 अफराद के कत्ल के इल्जाम में रिमांड पर थे। पुलिस ने शुबे में 4 अफराद को गिरफ्तार किया। असल हमलावरों की तलाश जारी। हमले के वक्त थाने में मुहर्रिर, नायब मुहर्रिर और संतरी समेत 8 एहलकार मौजूद थे। लाहौर में किराए के कातिल ने उम्रे की टिकट के बदले शहरी को कत्ल कर दिया। 1 जनवरी 2025 को सब्जादार के इलाके में हुए कत्ल से मुतालिक चौंका देने वाले हकायक सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल रियाज को उसके हमज़ुल्फ़ इम्तियाज़ ने जायदाद के तनाज़े पर कत्ल करवाया। कत्ल के बदले किराए के कातिल को 2 उम्रे के टिकट से 1 मोटरसाइकिल और 30,000 रुपये नकद देने का वादा किया गया था। पुलिस ने शूटर उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम इम्तियाज़ की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गटर में गिरकर जाँ भाग होने वाले 6 साल के बाद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। रात गए इंतजामिया ने इलाके में गटरों के ढक्कन लगाने का काम शुरू कर दिया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने PTI, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, कल कम अज़ कम उस बच्चे के घर चले जाते। क्या मेयर टाउन चेयरमैन सो रहे थे? वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची जवाब नहीं देते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वाक़े पर सियासत की जा रही है। हर गली मोहल्ले में जाकर गटर के ढक्कनों की रखवाली करना उनका काम नहीं है। उनका ढक्कन चुराने का कारोबार नहीं है। सरिया होने की वजह से गटर के ढक्कन चोरी हो रहे हैं।
PV45 कोयटा 8 के ज़िमनी इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। फौजदार हब भरना इनूश की कल्लात में कारोबारी मराकज़ बंद। हब में एहतजाजी रैली। कोयटा में अमन अमान के पेश नज़र इतवार की रात से बंद की गई मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। जिला हुंजा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी धरना चौथे रोज भी जारी। शाहराह कराक्रम पर ट्रैफिक मुअत्तल। पाक चीन तजारती सामान से लदे कंटेनर्स भी फंस गए। मुजाहिरीन का कहना है कि पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की हुकूमती यकीन दहानी तक धरना जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी। बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कल्लात में -10। कोयटा में -7 डिग्री रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। ताबा हिलमत शोंटर सरगन बर्फ से ढक गए। सयाहों की आमद। शाहरा नीलम पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की आमद रफ्त मुतासिर। 8 मकाम में पहाड़ों पर 2 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। ज़िला मानसेरा के सयाहती मकाम नारान में 1.5 फुट तक बर्फबारी। एबटाबाद के सयाहती मकाम नथिया गली, छांगला गली और अयूबिया में हल्की बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी के साथ धुंध, स्मॉग भी जारी। मरी में हल्की बारिश। कराची में सर्दी की लहर 9 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। जिला हंगू के सरकारी स्कूल के 9वीं जमात के बहादुर तालिब इल्म एतजाज़ हसन की 10वीं बरसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ 15 साल की उम्र में एतजाज़ ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। एतजाज़ की मीरास आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। एतजाज़ ने अपनी जान की परवाह किए बगैर स्कूल के बाहर खुदकुश हमलावर को दबोच कर 400 से ज़ायद तलबा की जान बचाई थी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेजोरी की अमरीकी कौंसल खाने आमद। कौंसल जनरल से मुलाकात की। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर सिंध ने कहा कि SIFC मनसूबा बैरूनी सरमाकारी में हर मुमकिन मावनत फराहम कर रहा है। गवर्नर सिंध ने कौंसल जनरल को गवर्नर्स इनिशिएटिव IT कोर्सेज के हवाले से बताया। कौंसल जनरल ने गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी IT कोर्सेज को बेहद सराहा। इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव में वाक़ फ्लैट से जर्मन सिफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी थॉमस फिल्डर की लाश मिली है। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 दिन दफ्तर न पहुंचने पर जर्मन सिफारत खाने ने फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा तो सिफारतकार मुर्दा पाया गया। मौत की वजह का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। जर्मन सिफारतकार को इससे पहले एक मरतबा मामूली हार्ट अटैक हुआ था। इसराइली फौज की शुमाली गजा खान यूनिस रफा में बमबारी। कल से अब तक मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा से इसराइल में 3 रॉकेट फायर। सदरूत में घरों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का एक रॉकेट मार गिराने का दावा। मकबूजा मगरबी किनारे में गाड़ी और बस पर फायरिंग। 3 इसराइली हलाक, 7 जख्मी। वाक़े के बाद इसराइली फौज ने इलाके की फैक्ट्री से कई फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गाजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत जारी। हमास की 34 यरगमालियों की रिहाई पर रजामंदी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन का कहना है कि हमारे पास बच्चे अगले 2 हफ्तों में मुआहदे को फिनिश लाइन तक लाना चाहते हैं। अमेरिका की वस्ती रियासतों में बर्फानी तूफान। 2.5 लाख से ज़्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो में 1400 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख। 11,000 से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार। ओहायो वैली में 1 फुट तक बर्फ़ पड़ गई। वाशिंगटन में 9 इंच तक बर्फ़ पड़ने का इम्कान। स्कूल और सरकारी दफातर बंद। बरतानिया में मैनचेस्टर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 7 इंच तक बर्फ़ पड़ी। स्कॉटलैंड के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। लंदन में बारिश से मौसम यकबस्ता। शुमाली आयरलैंड और इंग्लैंड में हज़ारों घर बिजली से महरूम। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मक्का मुकरमा और जद्दा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ जारी रखा। अगले 2 से 3 दिन मज़ीद बारिश की पेशगोई। और मुनफरिद अंदाज, दिलकश आवाज़, भारतीय पंजाबी गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ 40 बरस के हो गए।